नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए कोविड वायरस से बचाव और उसकी रोकथाम के लिए 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लागू की गई पूर्ण तालाबंदी कोरबा जिले में 5 दिन बढ़ा दी गई है। कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण से आमजनों की सुरक्षा को देखते हुए पूर्ण तालाबंदी अब 27 अप्रैल की रात 12 बजे तक रहेगी। जिला दंडाधिकारी किरण कौशल ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया है। पूर्व में आदेश में आगामी दिनों के लिए संशोधन किए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्यान्न परिवहन, भंडारण, वितरण, लोडिंग अनलोडिंग आदि के संचालन की अनुमति संशोधित आदेश में दी गई है। लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक ठेले पर फेरी लगाकर गली गली घूमकर कॉलोनियों में डोर टू डोर सब्जी फल विक्रय की अनुमति भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। एक ही स्थान पर खड़े होकर या बाजारों दुकानों को खोलकर सब्जी और फल बेचने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन की अवधि में थोक दुकानों या थोक व्यापारियों या सब्जी मंडी या किसी मंडी को खोलने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन अवधि के दौरान शासकीय और अशासकीय बैंक प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक खुले रहेंगे। सभी बैंक संस्थान अपनी न्यूनतम आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों अधिकारियों का उपयोग करते हुए केवल कार्यालयीन कार्य ही संचालित करेंगे। बैंकों में ग्राहक खातेदार या आम लोगों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। लॉकडाउन की अवधि के दौरान जिले में संचालित सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। दुकान संचालक वार्ड, मोहल्ला, ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राशन वितरण करेंगे। प्रतिदिन 50-50 हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण के लिए टोकन जारी किए जाएंगे। वार्ड, मोहल्ला में खाद्यान्न वितरण के लिए अलग अलग दिन निर्धारित कर हितग्राहियों को सूचना देकर खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। हितग्राहियों को मास्क पहनना और सैनिटाइजर या साबुन पानी की व्यवस्था भी करनी होगी। हितग्राहियों को खड़े होने के लिए निर्धारित दूरी पर गोले लगाना या चिन्हांकित करने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी। हितग्राहियों को राशन कार्ड ही खाद्यान्न लेने के लिए राशन दुकान आने जाने के लिए पास के रूप में मान्य होगा। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूर्ण तालाबंदी संबंधी अन्य निर्देश पहले जारी कर किए आदेशानुसार ही रहेंगे। पूर्ण तालाबंदी के निर्देशों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान पर भारतीय दंड संहिता 1860, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य सुसंगत कानूनों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। कोरबा जिले में कोविड-19 से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की कोविड अस्पतालों में आसानी से उपलब्धता, वितरण और परिवहन सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय मेडिकल ऑक्सीजन कंट्रोल रूम बनाया गया है। कलेक्टर किरण कौशल ने आज इस संबंध में जरूरी आदेश भी जारी किया है। इसके साथ ही एसडीएम सुनील नायक की अध्यक्षता में मेडिकल ऑक्सीजन समिति गठित की गई है। समिति में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विजेंद्र पाटले, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ए तिर्की, सीएचएमओ डॉक्टर बीबी बोर्डे और सहायक औषधि नियंत्रण भीष्मदेव सिंह कंवर को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कार्यालय में संचालित होगा। इसका दूरभाष क्रमांक 07759225643 है। जिला स्तर पर गठित समिति जिले में संचालित कोविड अस्पतालों में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए
मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता के नियमित रूप से निगरानी करते हुए उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। मेडिकल ऑक्सीजन के परिवहन में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तत्काल राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में समन्वय कर समस्या का निराकरण किया जाएगा। कलेक्टर किरण कौशल ने जिले की 3 ऑक्सीजन उत्पादक यूनिटों के लिए 3 नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। सरमंगला गैस एजेंसी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ए तिर्की को नोडल अधिकारी बनाया गया है। बालाजी एयर प्रोडक्ट कोरबा के लिए औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के सहायक संचालक विजय सोनी और बालाजी गैसेस कोरबा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन संरक्षण मंडल के सहायक अभियंता विजय पोर्ते को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी प्रतिदिन मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादक इकाइयों की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे और ऑक्सीजन की उपलब्धता के संबंध में प्रतिदिन प्रतिवेदन जिला स्तरीय समितियों को देंगे। हाल में ही शुरू हुए बालाजी कोविड अस्पताल में आने वाले 2-3 दिनों में 20 से 25 ऑक्सीजन युक्त नए बेड लगाए जाएंगे। इसके साथ ही अस्पताल में 70 से 75 कोरोना पीड़ित गंभीर मरीजों की इलाज सुविधा विकसित हो जाएगी। जिले के सबसे पुराने और बड़े ईएसआईसी जिला कोविड अस्पताल में गंभीर कोरोना संक्रमितों का इलाज प्राथमिकता से किया जाएगा। अस्पताल में इलाज करवाकर गंभीर अवस्था में सामान्य अवस्था ठीक हो चुके मरीजों को आगामी देखभाल और इलाज के लिए सीपेट के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, ताकि दूसरे गंभीर मरीजों को त्वरित उपचार के लिए ईएसआईसी कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। कोरबा जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर किरण कौशल ने आज जिले में संचालित कोरोना का इलाज करने वाले सभी 10 अस्पताल का निरीक्षण और समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंदन कुमार, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एस जयवर्धन, सीएचएमओ डॉक्टर बीबी बोडे, नोडल अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर आशीष देवांगन सहित सभी अस्पतालों के डॉक्टर प्रभारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटने और मरीजों के बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए इस महत्वपूर्ण बैठक में कलेक्टर किरण कौशल ने कोविड अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों और इलाज के तरीकों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी अस्पतालों में प्रभारी डॉक्टरों से मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ तक की जानकारी मांगी। किरण कौशल ने अस्पतालों में दवाइयां और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पीपीई किट की उपलब्धता के बारे में भी पूछा। उन्होंने अस्पतालों में डोपिंग की व्यवस्था से लेकर के बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और डेड बॉडी मैनेजमेंट तक अस्पताल वार समीक्षा की। कलेक्टर ने अस्पतालों की उपलब्ध कुल बिस्तरों में से ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की संख्या के बारे में भी जानकारी ली। कौशल ने समय पर सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता और खाली सिलेंडरों की रिफिलिंग की पृथक व्यवस्था करने के निर्देश प्रभारी डॉक्टरों को दिए। उन्होंने सभी शासकीय निजी अस्पतालों सहित सार्वजनिक उपक्रमों के कोविड अस्पतालों में भी आगामी 2 महीने के लिए कोरोना संक्रमितों के इलाज में जरूरी दवाओं के ऑक्सीजन सिलेंडर और मानव संसाधन सहित अन्य जरूरतों के आकलन कर डिमांड रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सभी प्रभारियों को यथासंभव आवश्यकता अनुसार संसाधन एवं दवाई आदि उपलब्ध कराने के आश्वासन भी दिया। कौशल ने सीपेट के कोविड केयर अस्पताल में जल्द से जल्द ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाने का काम शुरू करवाने और मरीजों के इलाज के वर्तमान में ऑक्सीजन सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश सीएचएमओ डॉक्टर बोडे को दिए। कलेक्टर ने सीपेट कोविड अस्पताल आने वाले लगभग 700 मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन, दवाई, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ आदि व्यवस्थाओं का आकलन कर उनकी जल्द से जल्द व्यवस्था के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने बालको अस्पताल प्रबंधन को अपने 2-3 दिन
वाल्को अस्पताल में कोविड मरीजों के इलाज के लिए 50 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बालाजी कोविड अस्पताल में मरीजों के लिए बिजली से चलने वाले नॉन इन्वेंटिव वेंटिलेटरों की व्यवस्था करने की कार्य योजना तत्काल प्रस्तुत करने को कहा। कौशल ने बालाजी अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 50 जंबो और 40 छोटे अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडरों को उपलब्ध कराने के लिए कहा। सीएससीबी वेस्ट, सीटीआई ग्योरा और सिटी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी। 2 दिन में सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएससीबी वेस्ट, सीटीआई ग्योरा और सिटी अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए विकसित व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। कौशल ने इन तीनों अस्पतालों की आधी अधूरी तैयारियों और कोविड मरीजों के इलाज के दिशा निर्देशों तथा मापदंडों का कड़ाई से पालन नहीं करने पर अस्पताल प्रबंधनों के प्रति गहरी नाराजगी जताई। कौशल ने कड़े शब्दों में इन तीनों अस्पतालों के चिकित्सा अधिकारियों को अगले 2 दिनों में मरीजों के इलाज के लिए जरूरी सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने सीएचएमओ डॉक्टर बोर्डों को 2 दिन बाद जिला स्तरीय निरीक्षण दल भेजकर अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए भी कहा। कोरबा जिले में होम आइसोलेशन में रहकर कोरोना की जंग लड़ रहे मरीज बड़ी संख्या में तेजी से ठीक हो रहे हैं। जिले में अभी 21,311 मरीजों को सामान्य लक्षणों और कोरोना प्रोटोकॉल तथा इलाज के मार्गदर्शी निर्देश का पालन करते हुए होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कराने की सुविधा दी जा चुकी है। इसमें 16,897 मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। जिले में गत दिवस कुल 3,462 मरीज कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। वहीं होम आइसोलेशन में रहने वाले 950 संक्रमितों की तबीयत बिगड़ने पर कोविड केयर सेंटरों और अस्पतालों में भर्ती कराया जा चुका है। कोरबा जिले में होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे अलग ठीक होने की दर लगभग 80% है। जिले में होम आइसोलेशन में इलाज के दौरान 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 मरीजों या अन्य परिजनों के विरुद्ध होम आइसोलेशन संबंधी नियमों और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। करतला विकास खंड में होम आइसोलेशन में सबसे अधिक रिकवरी रेट 82.10% है। करतला विकास खंड में अभी तक 1,860 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखकर कोरोना का इलाज किया गया है, जिसमें 1,527 मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। वर्तमान में करतला विकास खंड के 283 होम आइसोलेशन में रहकर कोरोना का इलाज करा रहे हैं, जबकि 50 मरीजों को गंभीरता के आधार पर कोविड अस्पतालों में भर्ती कराया जा चुका है। करतला विकास खंड में 1 मरीज और उसके परिजनों के विरुद्ध कोविड प्रोटोकॉल और होम आइसोलेशन के नियमों का पालन नहीं करने पर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पूरी उपरोड़ा और पाली विकास खंड में 80% से अधिक संक्रमित घरों में रहकर ठीक हुए। पाली विकास खंड में होम आइसोलेशन में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 80.99% है। पूरी उपरोड़ा विकास खंड में यह दर 80.27% है। पाली विकास खंड में अभी तक 1,089 मरीजों को होम आइसोलेशन में रहकर कोरोना का इलाज किया गया है, जिसमें से 882 पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। वर्तमान में पाली विकास खंड के केवल 161 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर कोरोना का इलाज करा रहे हैं, जबकि 46 मरीजों को गंभीरता के आधार पर कोविड अस्पतालों में भर्ती कराया जा चुका है। पौड़ी उपरोड़ा विकास खंड में अब तक 527 मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में किया गया है, जिसमें 423 मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अभी पौड़ी उपरोड़ा विकास खंड में केवल 93 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर कोरोना का इलाज करा चुके हैं, जबकि 11 मरीज को गंभीरता के आधार पर कोविड अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा द्वारा कोविड
अस्पतालों के विभिन्न स्थायी पदों पर भर्ती के लिए अंतिम चयन की सूची जारी कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची कोरबा जिले की वेबसाइट www.korba.gov.in पर उपलब्ध है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को अगले 3 दिन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति देनी होगी। यह भर्ती कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 3 माह के लिए जिला संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए कोविड जांच लैब, कोविड हॉस्पिटल एवं कोविड केयर सेंटर के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट तथा स्वच्छता कर्मी के पद पर 3 माह के लिए होगी। जिला कार्यालय के सूचना पटल पर अंतिम सूची अवलोकन किया जा सकता है।